आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमने HPSC PGT या HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया और फॉर्म को अप्लाई करते टाइम हमारे से कोई मिस्टेक हो गई, या जब आपने फॉर्म अप्लाई किया तो फॉर्म को भरते टाइम आपसे एक से अधिक मिस्टेक हो गई और अब आप टेंशन में हैं कि क्या HPSC हमारे फॉर्म को एक्सेप्ट करेगी या फिर उस मिस्टेक का हवाला करके कभी हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर के, इन्हीं समस्याओं को लेकर के आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। और जितनी भी मिस्टेक फॉर्म में हो सकती है, यानी कि अलग अलग मिस्टेक होती हैं जो हम फॉर्म भरते टाइम कर सकते हैं, तो उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो यदि आपसे भी कोई मिस्टेक हुई है तो आपके लिए बहुत काम की ये वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जब हमारे से फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है, और पहली मिस्टेक की हम बात करते हैं फोटो की। जब आप HPSC PGT के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसमें एक इंस्ट्रक्शन होता है कि आप पासपोर्ट साइज फोटो इसमें अपलोड कीजिए। पासपोर्ट साइज का मतलब है जितना मैं आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा उतनी। और उस पर भी एक इंस्ट्रक्शन होता है कि आप इस फोटो पर आपके ड्यूली साइंड होनी चाहिए। ड्यूली साइंड का मतलब होता है आपके यहां पर साइन होने चाहिए, या आपने यहां भी किए हैं तो भी कोई बात नहीं, फेस पे किए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ड्यूली साइंड का मतलब यहां पर आपके साइन होने चाहिए। ये अटेस्टेड नहीं है, ये ड्यूली साइंड है। तो यदि आपने फोटो तो लगाई है लेकिन उसके ऊपर आपने साइन नहीं किए और ऐसी की वैसी फोटो आपने लगा दी है, तो क्या आपका फॉर्म ऐसी सिचुएशन में रिजेक्ट हो जाएगा? तो इसके लिए मैं कहूंगा नहीं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट HPSC करेगी और आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि फोटो तो हमने लगाई है, साइन भी हमने किए हैं, लेकिन वो साइन फोटो के नीचे जैसे एक प्लेट लगा करके हम कर देते हैं वैसे हमने साइन किए हैं, तो भी कोई बात नहीं है। HPSC आपका फॉर्म एक्सेप्ट करके आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी करेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी मिस्टेक की कि दूसरी मिस्टेक हमारे से क्या हो सकती है, और वो है जब आप आपके रोल नंबर में कोई गलती कर देते हैं। जैसे 10th का रोल नंबर तो था हमारा 737648 और आपने कर दिया 737648 यानी कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, HPSC आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेगी। हाँ, आपने DMC जरूर अपलोड की हो। जो 10th में यदि हमने बैचलर की या PG की हमने कोई ऐसी DMC लगाई है और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर में कोई गलती कर दी है कि आपका सेशन दूसरा था और आपने दूसरा भर दिया, तो यदि आपने ये मिस्टेक कर दिया तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एक और इसी से रिलेटेड मिस्टेक होती है और वो होती है कि आपके जो नंबर थे वो आपने गलत भर दिए, टोटल मार्क्स जो आपने अचीव किए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में भी कंडीशन दो होती है। जब आपके मार्क्स थे 80%, 70%, 60% थे, 58% थे और आपने गलती से 55 कर दिए, या फिर आपने 60 से 62 कर दिए, 70 से 75 उसमें लगा दिए और DMC आपने सही वाली लगा दी, तो ऐसी सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपने क्या किया कि आपका क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा था और आपके नंबर थे 52 और क्राइटेरिया में चाहिए थे 55, तो आपने 55% लगा दिए जबकि थे 52 और आपने DMC लगा दी, तो ये एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है और इसमें HPSC आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देगी, एडमिट कार्ड आपका जारी नहीं होगा। लेकिन वैसे कोई मिस्टेक होगी, नंबर आपके हैं, क्राइटेरिया आप फिल करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये थी आपका दूसरा बड़ा कारण। अब बात करते हैं कि आपका कोई CGPA आपको लगाना नहीं आया, मार्क कन्वर्ट करने नहीं आए, लेकिन क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, तो कोई भी आपने मार्क्स लगाए हो, अंदाजा लगा के लगाए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो माना जाएगा और एडमिट कार्ड ऐसी सिचुएशन में भी HPSC आपका जारी कर देगी। अब बात करते हैं एक बड़े कारण पे कि हमने BC का सर्टिफिकेट लगाना था, SC का लगाना था या EWS का लगाना था। तो उसमें हम बात करते हैं कि EWS और BCA हो या BCB हो, तो उसके लिए HPSC कहती है, इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लेटेस्ट का मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद या 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का भी और आपका BC का भी। SC के लिए कंडीशन नहीं है, SC का लाइफ टाइम एक बार बना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चाहे नहीं भी बनवाए आगे जाके वही चलेगा, लेकिन BC के लिए और EWS के लिए तो यदि आपने लेटेस्ट नहीं लगाया और आपने लगा दिया पिछले साल का तो कोई बात नहीं है, HPSC आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा, आप पेपर दे पाएंगे। लेकिन इंटरव्यू के टाइम आपको एक मेल आएगी, उसका मेल का ध्यान रखना, और मेल आईडी वही होनी चाहिए
जो आपने भरी है उसी को चेक करना है, और वो अभी स्टार्टिंग होनी चाहिए, मतलब कि चालू अवस्था में होनी चाहिए, बंद ना पड़ी हो वो आपकी मेल आईडी। तो उसमें मेल करेगा और आपको कहेगा कि आपने पिछले ईयर का लगा रखा और आपको प्रोविजनली हम रिजेक्ट करते हैं, आप इसके पास आपके पास यदि लेटेस्ट है तो आप उसको लगाइए, तब हम आपको काउंट करेंगे। और यदि फिर भी आप नहीं लगा पाते बीसी का सर्टिफिकेट तो आपको जर्नल में काउंट कर लेगा। यानी कि आप कोई कैटेगरी का, अब कोई भी कैटेगरी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, और आप उसका प्रूफ नहीं दे पाते और फॉर्म भरते हैं आप कैटेगरी से और प्रूफ नहीं दे पाते तो आपको जर्नल में काउंट कर लिया जाएगा। और जर्नल में काउंट करने से पहले आपसे प्रूफ मांगा जाएगा और आपका प्रूफ नहीं होता तो जर्नल में काउंट। लेकिन कंडीशन एक और बनती है ऐसी सिचुएशन में कि आपने जो प्री का एग्जाम दिया है, जो मेन दिया है, और उसकी जो कट ऑफ गई है वो भी आपकी फिर जर्नल से ही होनी चाहिए थी। वो आपने कैटेगरी से की है और आगे जाके आप सोचते हैं कि आपको जर्नल में काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, फिर आप फाइनली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपकी कट ऑफ के ऊपर मार्क्स होंगे तभी आपको जर्नल में काउंट करेंगे। अब बीसी सर्टिफिकेट की यदि आपने नहीं लगाया, पुराना लगाया, तो आप तैयार करवा के रख लो, इंटरव्यू के टाइम उसको दे देना, आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अब दूसरी बात कि मैंने फादर साइड से बनवाना था फीमेल का, वो नहीं बना तो मैंने अपने हस्बैंड साइड से बनवा करके लगा दिया, तो कोई बात नहीं, आप भी अपना बनवा लीजिए फादर साइड से। इंटरव्यू के टाइम आपको प्रोविजनली रिजेक्ट किया जाएगा और उस टाइम पे आप यदि जमा करवा देते हैं तो आपको आगे काउंट वो कर लेंगे। एक है कि मैंने बीसी का सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर से बनवा दिया, कैटेगरी बीसी ही भरी है, तो यदि आपने ऐसा किया तो आप जर्नल की भांति ही ट्रीट किए जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। एक बीसी का सर्टिफिकेट बनता है पंचायत डिपार्टमेंट वाला कि पंचायत में इलेक्शन लड़ने तब, तो वो अगर आप बनवा लेते हैं बीसी का सर्टिफिकेट वो भी नहीं मान्य होता, लेकिन आपको रिजेक्ट एचपीएससी नहीं करेगा, फाइनली रिजेक्ट नहीं करेगा, आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा, लेकिन प्रोविजनली आपको रिजेक्ट करके आपसे बीसी का सही सर्टिफिकेट जो है फादर साइड से नॉन क्रीमी लेयर का वो आपसे वो मांगेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण था बीसी सर्टिफिकेट का। यदि आपने पुराना लगा दिया या आपने नहीं लगाया या कोई ऐसी मिस्टेक कर दिया तो उसको बनवा करके आप रेडी रखें, आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक के ऊपर, और जो हो गई है तो कोई रास्ता नहीं है, ना कोर्ट का है और ना ही एचपीएससी में रिक्वेस्ट करने का है। यदि आप कंफर्मेशन पेज नहीं लगाते तब की बात करते हैं। तो कंफर्मेशन पेज यदि आपने नहीं लगाया, कंफर्मेशन पेज क्या है? कंफर्मेशन पेज का मतलब होता है कि जो भी कंडीशन एडवर्टाइजमेंट में दी गई है आप उन सबसे सहमत हैं, आप साइन कर रहे हैं, आप उनको मान रहे हैं, और फिर आपको वो अपलोड करना होता है अपनी लॉगिन आईडी पे जाके। और वो कब आता है? जब आप फीस कटवा देते हैं। तो फीस कटवाने के बाद कैंडिडेट सोचता है मेरा फॉर्म भरा गया और उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो यदि आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उस पर साइन करके नहीं लगाते तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट, और उसके बाद कोर्ट से भी आपको परमिशन नहीं मिलने वाली। और उसमें भी बहुत सारी गलतियां हो जाती कंफर्मेशन पेज में, वो 2 या 3 पेज होते हैं और हम क्या करते हैं लास्ट वाले पेज पे साइन करके तीनों पेज अपलोड कर देते हैं। करने सभी पे होते हैं, कंडीशन सभी की है, लेकिन यदि आपने लास्ट वाले भी किए हैं तो भी आपका एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा। एक मिस्टेक ये करते हैं, साइन तो करते हैं लेकिन डेट और प्लेस भी डालना होता वो नहीं डालते, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एक गलती और करते हैं हम तीनों पेज नहीं सिर्फ एक पेज पे साइन करके उसको अपलोड कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी एडमिट कार्ड होता है। लेकिन एक ऐसी ही मिस्टेक और है कि बिना साइन के अपलोड आप कर देते हैं, तो यदि बिना साइन के आपने अपलोड किया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट है, उसको एक्सेप्ट एचपीएससी नहीं करेगी। तो ये कुछ मिस्टेक थी जिनके चलते आपको पता चल गया होगा कि एचपीएससी आपका एडमिट कार्ड जारी करेगी या नहीं करेगी। कंफर्मेशन पेज सबसे बड़ी ऐसी समस्या है जो यदि कैंडिडेट नहीं अपलोड करते तो उनका फॉर्म रिजेक्ट माना जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो अभी समय है, यदि आपने कोई ऐसी मिस्टेक किया तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। तो ये वो मिस्टेक थी जो मैक्सिमम कैंडिडेट के द्वारा की जाती। इनसे अलग यदि आपने कोई मिस्टेक की है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, मैं उसका सोल्यूशन जरूर आपको दूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। और फिर भी आप यदि संतुष्ट नहीं हुए हैं तो भी एक उपाय है, और वो आपको करना पड़ेगा कि एक मेल लिखिए, एचपीएससी को बताइए कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है और ऐसा करके मैं इसको सबमिट करवा दूंगी, या बाय हैंड में दे जाऊंगी, या स्पीड पोस्ट में कर दूंगी, रजिस्ट्री में करवा दूंगी। तो ऐसे यदि आप मेल कर देते हैं तो भी आप सेफ समझे जाएंगे। और यदि आप से कंफर्मेशन पेज वाली हुई है तो आप पढ़ाई ना ही करें, आप रिजेक्ट मानने जाएंगे बिल्कुल। और ये वो मिस्टेक थी, फिर भी इससे अलग है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही था, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।